नमस्कार, जय श्री राम। चलिए आज चार्ट के बारे में देखें कि आज क्या क्या चार्ट कर रहा है और मतलब आज के दिन हमें चार्ट में क्या करनी चाहिए, मार्केट को कैसे हैंडल करना चाहिए। कल 17 तारीख था, 17 तारीख था, आज 18 है। कल मार्केट एक खुल करके थोड़े करके जा करके और 26,014 पे जाके बंद हो गया। मार्केट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, एक ही रेंज में, मतलब थोड़ा सा जो मैंने कहा था कि एक रेंज में ये घूमेगा, यहाँ के आसपास आएगा तो या तो तोड़ेगा नीचे या फिर ये रेंज में घूमेगा, वही हुआ 26,000। और अभी भी ये 26,104 को नहीं तोड़ा है। देखिए कल क्या किया इसने, कल क्या किया, कल यहाँ पे ओपन हुआ, कल ये 25,948 पे ओपन हुआ, 25,948 पे ओपन हुआ और यहाँ से ये धीरे धीरे करके एक रेंज में ही जाता रहा। कोई बड़ा मूव नहीं, एकदम छोटा सा मूव दिख रहा है आपको, एकदम छोटा सा मूव धीरे धीरे करके बनता रहा। इसमें कुछ खास नहीं बना है कल का। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो पहले जो इसके पास जो था ट्रेंड लाइन कि कहाँ पे था, तो मैंने कहा था 26,104 के आसपास का होता है, तो ये 26,014 पे ही है, ठीक है। और वहीं पे भी क्लोज किया भी है। जब तक अभी इसे तोड़े 104 पे जाए, 104 को तोड़ करके 227 की तरफ जाएगा, नहीं तो अभी नीचे आएगा। हो सकता है ओपनिंग देखना पड़ेगा हमें कि क्या ओपनिंग होती है, लेकिन चलो एक बार इसे डे वाले में भी देख करके देख लें कि क्या चल रहा है, क्योंकि डे में देखने पे ना थोड़ा सा कुछ क्लियर होता है हमारा कॉन्सेप्ट कि आखिर है कहाँ ये। तो डे में देखने से पहले थोड़ा सा इसे साफ कर लिया जाए, क्योंकि ये आपको देखने में डिस्टर्ब करेगा, तो उससे बचा जाए। हाँ, अब देखिए इसे जैसा ये इस लाइन को और इस लाइन को फॉलो कर देंगे। 26,102 104 वाला जो मैंने बोला था, वो लाइन अभी भी अपनी जगह पे है, कंसिस्टेंट वहीं पे बना हुआ है ना। वो लाइन को इसने कुछ नहीं किया। अब ये या तो जो देखिए पीछे के दिन में जो मैंने डे वाइज में बताया था, आपको याद है डे वाइज में जो मेरा बताया था मैंने कि मार्केट यहाँ पे यानी 7 नवंबर वाले दिन पे, आप देखो 7 नवंबर वाले दिन पे देखो, आप 7 नवंबर वाला दिन देखो, ये देख लो 7 नवंबर 2025, 7 नवंबर वाला जिस दिन ये लो टच किया था 25,318 का, 25,318 का टच किया था, उसके बाद से ये लगातार, उसके बाद से लगातार ये जो है ना आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा है। और मैंने कहा था कि हो सकता है एक दिन के लिए इधर से उधर कर जाए, है ना, लेकिन देखो ये इसने हमेशा ऊपर ही दिखाया है। देखो ये ऊपर ही ऊपर दिखा रहा है, एकदम सीधा सीधा चलता रहा, ये नीचे की तरफ नहीं आया। तो अभी तक तो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है वैसे ही चल रहा है। अब आगे क्या, आगे या तो पहले इस लाइन को तोड़े या फिर इस लाइन से नीचे आता है, तो फिर तो वही एम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एम वाला कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले इसे वेट एंड वॉच करेंगे, कि पहले इसे इस 104 वाले जोन में जाने दो, 104 वाले जोन को तोड़े, फिर जो 270 वाला जो था आपका 270 मैंने कल बताया था कि आप जब मंथली में जाके देखते हो, कल वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको दिखेगा कि आगे 270 पे भी एक जो है ब्रेक है मार्केट को, वहाँ पे वॉर जोन बना सकता है। उसको तोड़ने के बाद मार्केट 27,000 30,000 वाला जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट दिया था उस पर जा सकता है। अब इंट्राडे में क्या करेंगे, इंट्राडे में करने के लिए हमारे पास खास कुछ नहीं है। अगर मार्केट इसके ऊपर या बीच में ओपन होता है, मतलब ऊपर गैप अप ओपन हुआ, तो फिर हमें पास 102 एक जो है वहाँ पे 102 के पास रुकेगा। 102 को अगर क्रॉस करता है, मानो कि बीच में आया प्रेशर के साथ एकदम स्पीड में वॉल्यूम के साथ, एकदम आया स्पीड में वॉल्यूम के साथ निकलता रह गया, तो फिर 102 को क्रॉस कर जाएगा और 270 आपका एकदम आसानी से 270 300 जो है आपका टारगेट बन जाएगा। अगर ये 102 को क्रॉस नहीं कर पाया स्पीड के साथ क्रॉस नहीं कर पाया, फिर वही 102 के पास ये फिर अटकेगा। पहले भी 2 बार अटक चुका है, 2 बार रिटर्न मार चुका है। हालांकि ये जो है जोन ये कमज़ोर हो चुका है 102 वाला, ये 2 बार ये अटैक हो चुका है उस दीवार पे, उसको अब तोड़ना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं ओपन कहाँ होता है। अब अगर ये ओपन हो गया इसके नीचे 90-80 के नीचे हो गया,
तो अगर फिर यहाँ पे एक बार एक छोटा सा कैंडल बना करके यहीं पे रेड जोन में रहेगा और आपको 25,905 के आसपास घूमता रहेगा, फिर से वही जो मतलब कि कल का लो था वहीं पे घूमता रहेगा एक बार को। हाँ, अगर उसे तोड़ता है, ये तोड़ दिया गलती से इसको, तो फिर आपको 803 दिखेगा पहले, और 803 से आप 746 तक भी आ सकते हैं। तो अभी आज ओपन को देखना है, छोटे छोटे मूव को देखिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मूव के बीच में फंसा हुआ है। जब तक ये छोटा मूव क्रॉस नहीं करता है तब तक आप ऊपर की तरफ अभी तो नहीं जा सकते। और नीचे में अगर ये इसने इस वाले जोन यानी 25,801 को अगर इसने तोड़ दिया 25,801 से नीचे, तो फिर तो ये एम वाला पैटर्न की तरफ ये मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये डे वाइज के हिसाब से मैंने बता दिया है। अब अगर आप 15 मिनट के हिसाब से भी देखें तो 15 मिनट के हिसाब से तो और ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है ना, जब तक कि ये तोड़ के नीचे नहीं आता। तो अब ओपन कहाँ पे होता है उस पर डिपेंड करता है। ओपन ही मान लो ये यहीं के आसपास हो रहा है और इस लाइन को 25,882 सबको तोड़ता है, तो कहाँ आएगा 753 के आसपास, तो ज़्यादा नहीं है, 100 पॉइंट का मूव है और 100 पॉइंट का मूव करते हुए वो नीचे भी जा सकता है। तो अभी तत्कालीन में तो ओपन पे ही डिपेंड कीजिए, और छोटा छोटा मूव भी मिलने वाला है आपको। अभी ज़्यादा बड़ा मूव नहीं मिलना है अभी 1-2 दिन, क्योंकि इस मंथ में मैंने बताया था कि कुछ खास अभी है नहीं, जब तक कि कोई नया पैटर्न नहीं दिखता है, नया चीज़ नहीं दिखती हमें कि किधर ये जा रही है, ऊपर या नीचे कहीं भी। तो यही है अभी आज के ग्राफ में, ज़्यादा आज नहीं है कुछ। जो मैंने आपको संडे के दिन भी जो दिया था आपको, अभी वही चल रहा है। तो चार्ट में भी आज इंटरडे में आज खास करके निफ्टी में खास करके कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में क्या होगा मूव देखना पड़ेगा, क्योंकि 100 पॉइंट का मूव आपको अच्छा मूव दे सकता है। सवेरे में काम ना करें, सवेरे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर हाँ, जब तक कि वो 102 को तोड़ ना दे, अगर सवेरे 102 को तोड़ देता है तो फिर आप जाओ आराम से 300 की तरफ जाओ। और अगर सवेरे 102 के आसपास पहुंच गया, रुक गया, तो एक बार को वो नीचे आएगा, है ना, क्योंकि वो ब्रेक इसका मतलब नहीं कर पाया, ब्रेक नहीं कर पाया तो एक बार नीचे आएगा, तो फिर आराम से 100 पॉइंट का मूव खाओ, और फिर अगर वहाँ से खींचता है ऊपर तो फिर आगे चलते हैं, देखना पड़ेगा। मतलब ये दोनों ब्रेक ऐप है, 26,102 और 26,000 ब्रेक हो गया, या 970 मान लो, 970-80 जो है ये ब्रेक हो गया। 26,104 से 102 से 100 से 26,970 आपका एक पूरा का पूरा लाइन बन गया है ना। तो 100 पॉइंट का हो गया, 100 पॉइंट का मूव आपको हमेशा से इसमें मिलता रहेगा। तो इसके हिसाब से आप काम करें कि बाय और सेल के बारे में आपको पता चल गया, कहाँ पे आपको जोन है, कौन सा जोन रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से काम करें। रिस्क उसी हिसाब से लें कि जहाँ पे आपको लगे नज़दीक में रिस्क लेना चाहिए। जैसे कि मानो हम कहाँ पे लेंगे, जैसे मानो 25,970 है, यहाँ पर हम एक रिस्क लेंगे। रिस्क किस बात के लेंगे कि यहाँ पे हम बाय के लिए रिस्क लेंगे, सेल के लिए नहीं, बाय के लिए रिस्क लेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा ये हो जाएगा कि हम इसको अगर तोड़ने के लिए जाएंगे, देखेंगे कि भाई 25,930-40 के आसपास मार्केट पहुँचेगा, इसको तोड़ने लगेगा तो हमें निकल जाना है। तो 970 के पास हमने लिया, 30-40 को हमने देखा, 30-40 से नीचे आने लगेगा तो हम काट लेंगे। तो 30-40 का रह गया, ऊपर के लिए हमारे पास 102 का रह गया। तो यहाँ पे आप देखो कि आपने 70 से 40 लिया, यानी 30 पॉइंट का लिया, और ऊपर देख रहे हो कहाँ से 70 से 100, 70 से 100 देख रहे हो, 130 पॉइंट का ऊपर देख रहे हो, तो 1:3 का हो गया, है ना। तो ये ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते कि भाई 70 के पास जो आप बेच देते हो कि पता नीचे आ जाए, तो आपका रिस्क उल्टा हो जाएगा, 3:1 का हो जाएगा, यानी रिस्क हो जाएगा 3 का और 1 हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, हमें रिस्क छोटा लेना है और रिवॉर्ड ज़्यादा की तरफ जाना है, टारगेट बड़ा होना चाहिए हमारा, ये इस पे फोकस करना। तो आज एक्सपायरी में यही कुछ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज इस पर बात करते हैं, कल देखते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।